हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आगे के लेक्चर में हमने देखा था एमएस ऑफिस के बारे में। उसके अंदर हमने मेनली 3 सॉफ्टवेयर देखे थे जो हमारे डेली यूजेबल के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर अच्छी तरीके से हम उसके साथ वर्कआउट ले सकते थे। तो उसी तरह से आज हम न्यू सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यू सॉफ्टवेयर है जो एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो पूरा का पूरा एक बिजनेस ओरिएंटेड, एक आईटी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। मतलब कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम डेली लाइफ में एक सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, कोई बिजनेसमैन भी यूज कर सकता है, कोई अच्छा अकाउंट है तो वो भी यूज करता है। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो वो सॉफ्टवेयर मेनली क्रिएट हुआ है ओनली फॉर आईटी डेवलपर के लिए ही। मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर वो बैकएंड साइड वर्कआउट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमें देखना है कि वो उसका काम क्या है, एमएस एक्सिस का उसका यूज क्या होता है, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा है ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पर। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, उसका यूज क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने आगे भी देखा था पावर पॉइंट क्या है, वर्ड क्या है, उसके बाद हमने देखा था एक्सेल क्या है, उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस किस ओरिएंटेड के अंदर कौन कौन से चीज या कौन कौन से फॉर्मूला जो हमें डेली वर्कआउट के अंदर यूज हो सकते हैं। तो वो सारा हम इन डिटेल देखेंगे। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेस के बारे में। तो याद रखिए कि एक्सेस का मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है डेटाबेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो पूरा का पूरा बैकएंड डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। तो बैकएंड डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो वो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारे डेटाबेस के पर है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू आप किसी भी तरह का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो वो किस तरह से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यहाँ पे आपको ओवरव्यू हिस्ट्री दिया गया है, वो क्या है, किस तरह से वर्कआउट करता है, तो वो सब। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पावरफुल प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनेज योर डेटाबेस। याद रखिएगा मैंने कहा वैसे ही कि एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जो किसी स्टूडेंट या फिर किसी बिजनेसमैन को जरूरी नहीं है। ये जो किसी सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो सॉफ्टवेयर के बैकएंड के अंदर जो डेटाबेस होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है या फिर उसको किस तरह से क्रिएट करना है, तो वो सारा का सारा क्रिएट और मैनेज पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पावरफुल प्रोग्राम, एक पावरफुल प्रोग्राम है टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। हमें किसी भी प्रकार का डेटाबेस बनाना है या फिर किसी का डेटाबेस मैनेज करना है तो वो हम करते हैं। It has many built-in features to assist you constructing and viewing your information। याद रखिएगा इसके अंदर एक बहुत सारी सिस्टम है, ऐसे इनबिल्ट सिस्टम है जिससे कि आपका डेटाबेस एक हल्की साइज में बने और अपना जो डेटा है वो कम से कम सेकंड के अंदर देखने को मिले और अच्छी तरीके से उसको हम कंस्ट्रक्ट या फिर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। जिससे कि हमें किसी भी तरह का डेटाबेस यूज करना है या फिर डेटा को हमें किसी भी जगह पे ले जाना है तो हम अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम एमएस एक्सेस है वो फुल्ली डेटाबेस ओरिएंटेड है और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हमें डेटाबेस बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखा गया है वो स्क्रीन है एमएस एक्सेस की। याद रखिएगा ये जो माइक्रोसॉफ्ट की एक आपको सिस्टम बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सॉफ्टवेयर होंगे ना मेनली एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। मतलब कि जो भी आपने वर्ड देखा या फिर पावर पॉइंट देखा या फिर एक्सेल देखा तो आप देख सकते हो उसके अंदर जो ऊपर का और जो बॉटम का, जो टॉप और बॉटम दोनों व्यू तो मेनली सेम ही होते हैं। उसके अंदर जो भी सिस्टम होती है या फिर स्टाइलिंग होती है वो मेनली सेम ही होती है। तो यह बात आपको याद रखना है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेजेस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मेनली जो भी फीचर्स है वो सेम ही रहेंगे बट उसका ओरिएंटेशन अलग अलग रहेगा, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिखाया गया ये विंडो है, यहाँ पे उसको आईडी बनाई है, एक टेबल जो हमें क्रिएट करना है डेटाबेस का यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे वो जो है वो हम कुछ ऐड करने हैं, हम कॉलम के अंदर किसी भी तरह का, यहाँ पे आपको टेबल का नाम दिखाया गया कि आपने कौन सा टेबल क्रिएट किया है, टेबल के अंदर क्या क्या चीज है। तो वो सारी की सारी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो या फिर बना सकते हो। ओके, तो ये आपको अच्छी बात हो जाती है कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो उस ऊपर के साइड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से उसके अंदर वर्कआउट होता है या फिर किस तरह से उसके अंदर हम काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो बनती है, जो हमें हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले तो डीबी फाइल बनती है, उसको बोल सकते हैं हम डेटाबेस फाइल। याद रखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीबी फाइल, उसका जो भी एक्सटेंशन होता है वो भी होता है डॉट डीबी। तो डेटाबेस फाइल क्रिएट होती है, दिस इज योर मेन फाइल दैट इनकम्प्रेस दैट एंटायर डेटाबेस एंड दैट इज सेव टू हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। याद रखिएगा ये जो डेटाबेस फाइल है वो हमारी मेन फाइल है, मतलब कि हमारे पास जो भी डेटा रहेगा वो डेटाबेस फाइल के अंदर ही रहेगा। तो ये फाइल जो किसी के पास चली गई तो हमारा सारा डेटा उसके पास चला जाएगा, तो ये बात याद रखनी है, हमारी मेन फाइल है। और ये जो फाइल होती है ना वो हमारे हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेव होती है। उसके अंदर होता है टेबल, मतलब कि डेटाबेस फाइल के अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो एज ए कंपेयर टू आपके अंदर स्टूडेंट डेटा लिखाया होगा या फिर स्टूडेंट डेटा नाम का टेबल होगा, जीआरआईडी नाम का भी हो सकता है, तो मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल टेबल्स का ग्रुप आप उसको बोल सकते हो डेटाबेस की फाइल। याद रखिएगा, मल्टीपल टेबल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको आप बोल सकते हो डेटाबेस की फाइल। यहाँ पे आपको दिखाएगा टेबल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। मैंने कहा वैसे ही कि अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही डेटा रहेगा, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का ही डेटा रहेगा, जो भी टेबल का नाम दिया गया है या उसका स्पेसिफिक डेटा ही वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी। उसके बाद है फील्ड। फील्ड मतलब कि यहाँ पे आपको याद रखनी है कॉलन। कॉलन को हम दूसरी लैंग्वेज के थ्रू बोल सकते हैं फील्ड। तो याद रखिए डेटाबेस कोई भी वो फील्ड रो और कॉलम के थ्रू ही यहाँ पे रहेगा। ओके, तो वो फील्ड होती है। फील्ड मतलब टेबल के अंदर जो कैटेगरी वाइज डेटा रहता है। जैसे कि टेबल मान लीजिए स्टूडेंट नाम का है तो उसके अंदर आपका जीआरआईडी होगा, आपका नेम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। तो वो सब एक कैटेगरी जो वो बोल रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम और या फिर जीआरआईडी, वो सारी की सारी फील्ड हो गई जिसके अंदर मल्टीपल्स डेटा रहेगा। फील्ड आर द डिफरेंट कैटेगरीज विद इन अ टेबल। टेबल यूजुअली कंटेन मल्टी फील्ड। मैंने कहा वैसे ही। उसके बाद होता है डेटा पे डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि आप जो डेटा आपके अंदर सेव करवा रहे हो उसका भी डेटा टाइप हो जाता है। जैसे कि आपने माइट भी प्रोग्रामिंग से आपका बैकएंड है या आप जुड़े हुए हो तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का या फिर वेरकेट, तो वो सारे के सारे डेटाबेस के अंदर वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपको किसी का नाम सेव करना है तो वहां पे आपका डेटा टाइप लगेगा स्ट्रिंग, मतलब कि जो डेटा है वो टेक्स्ट डेटा के अंदर रहने वाला है। ओके, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। ओके, डेटा टाइप आर द प्रॉपर्टी ऑफ ईच फील्ड। मैंने कहा वैसे कि जो भी हमारी फील्ड है उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम मोबाइल नंबर ले सकते हैं तो वो हमें कंप्लीटली इंटीजर में ही रहेंगे। इंटीजर मतलब कि न्यूमेरिक डेटा, आईडी भी वहां पे रहेगी। अ फील्ड ओनली हैज वन डेटा टाइप। एक फील्ड की हम एक ही डेटा टाइप दे सकते हैं। जैसे कि जीआरआईडी है तो उसके हम सिंपल इंटीजर दे सकते हैं, नेम है तो उसके हम टेक्स्ट दे सकते हैं, तो वो सब है। और उसके अंदर वैल्यू रहेगी। याद रखिएगा डेटा टाइप के अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये जो है ना ये आपको फॉलो करना रहेगा। मतलब कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमें क्रिएट करना है तो वो किस हिसाब से होगा। सबसे पहले तो डीबी फाइल क्रिएट होती है, डेटाबेस फाइल। उसके अंदर होता है टेबल क्रिएट, मल्टीपल टेबल के अंदर होते हैं मल्टीपल फील्ड, मल्टीपल फील्ड के अंदर होती है डेटा टाइप वाइज डेटा और उसके अंदर रहती है हमारी मेन डेटा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चराइज किया गया है एमएस एक्सेल के अंदर, जो एक हमें बढ़िया फैसिलिटी देता है जो कि हमें क्रिएट करना नहीं पड़ता है या फिर हमें इसको कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि अच्छी तरीके से हम अपना डेटाबेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी सारी फील्ड हमें रहने को मिलेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ न्यू एंड ओपनिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस। हमें मान लीजिए कि न्यू डेटाबेस हमें एमएस एक्सेल के अंदर क्रिएट करना है तो हाउ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है उसको ओपन करना है तो वो हम किस तरह से। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है एमएस एक्सेल का एक मेनू, जो न्यू मेनू आप बोल सकते हो, फाइल मेनू के अंदर आपको ओपन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाया दिस पिक्चर गिव यू टू ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो टाइप के ऑप्शन दिखेंगे। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच, ये जो पहला वाला डेटाबेस है वो आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है जो ब्लैंक मिलेगा आपको। उसके बाद है यूज टू विजार्ड क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। विजार्ड मतलब कि एक्सेस डेटाबेस पेज और प्रोजेक्ट के थ्रू आपको क्रिएट करना है तो वो मिल जाएगा। और आपका जो रनिंग डेटाबेस क्रिएट हुआ है वो आपको ओपन करना है तो वो आपको ओपन एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। ओके,
और यहाँ पे आपको दूसरे भी ऑप्शन दिए गए, तो वो क्या है, वो यहाँ पे द व्हाइट बॉक्स गिव यू टू मस्ट रिसेंट डेटाबेस यू टू यूज। मतलब कि हमने रिसेंटली कितने डेटाबेस पे ऊपर काम किया है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखती है। जैसे कि हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप रिसेंट में जाके ही उसको ओपन कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो दिखाया गया वो रिसेंट डेटाबेस होता है हमारा। इफ यू डोंट सी द वन योर हेड क्रिएट, चूज द मोर फाइल ऑफ हिट ओके। ओके प्रेस करके हम उसका डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज चूज द डेटाबेस प्रोवाइडली यूज क्लिक हो। ओके मैंने कहा वैसे कि आपको या फिर अपनी जो फाइल है उसके अंदर जाके हार्ड ड्राइव के अंदर जाके ओपन करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आप रिसेंट में ओपन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला तो ब्लैंक क्रिएट करने के लिए, उसके बाद है जो हमें प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करना है उसके लिए, उसके बाद है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो उसके लिए भी हम ओपन कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते, क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग द डेटाबेस विजार्ड। अब हमें डेटाबेस विजार्ड का यूज करके हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो वो क्या होता है, किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर किस किस चीज होती है, कौन कौन सी चीज होती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके व्हेन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फर्स्ट स्टार्टअप अ डायलॉग बॉक्स इज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले विद द ऑप्शन ऑफ क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ओपन एक्सेस। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं हमारे पीसी के अंदर, तो एक बात याद रखना है कि जब भी ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो आगे बॉक्स देखा था अभी अभी, तो वो बॉक्स अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें न्यू ओपन करना है, न्यू क्रिएट करना है, या फिर हमें हमारा जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वो हमें ओपन। इफ द डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले क्लिक एक्सेस डेटाबेस विजार्ड, तो वहां पे हमें एक्सेस डेटाबेस विजार्ड और पेज और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसके अंदर ओके प्रेस करना है। ओके ये बात आपको याद रखनी है किस तरह से। एक तो डायरेक्टली हमें ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस डेटाबेस विजार्ड पेज एंड प्रोजेक्ट, और उसके बाद या फिर आप ब्लैंक क्रिएट कर लिए, उसके बाद आपको न्यू डेटाबेस के अंदर टूल बार में से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन है आपको दिए गए, तो मैं तो पहला बोलूंगा कि आप पहला ही यूज कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके ऑन द डेटाबेस टैब डबल क्लिक आइकन द काइंड ऑफ डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। उसके बाद आपको अपना डेटाबेस टैब के अंदर जाना है, उसके अंदर डबल क्लिक करना है, वहां पे आपको कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर लीजिए। स्पेसिफिक नेम एंड लोकेशन फॉर डेटाबेस, आपको सबसे पहले तो क्या देना होगा, उसको सेव करने के लिए, आपको डीबी फाइल बनाने के लिए आपको उसका नाम देना होगा, और आप कहाँ पे उसको सेव करना चाहते हो उसका परफेक्ट लोकेशन देना होगा, जिससे कि वो डेटाबेस डिलीट ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सेव इट टू योर फाइल और एच ड्राइव, उसने उसका फाइल का नाम उसको दे दिया, आपको जो भी देना है वो एच ड्राइव के अंदर से। क्लिक टू क्रिएट एंड स्टार्ट डेफिनिंग अ न्यू डेटाबेस, मैंने कहा वैसे कि आपको फिर उसके बाद क्रिएट करना है, और क्रिएट करके आपका डेटाबेस ओनली फॉर क्रिएट हो चुका। ओके तो इस तरह से हम अच्छी तरीके से हम डेटाबेस अपना जो है वो बना सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस विदाउट यूजिंग अ डेटाबेस विजार्ड। याद रखिए अब हमने विजार्ड का यूज करके बनाया था, अभी हम विजार्ड का नहीं, हमें सिंपल ही डेटाबेस बनाया है, वो है ब्लैंक। तो विजार्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन इनबिल्ट मिल जाते हैं जो ब्लैंक के अंदर नहीं बोलता है, हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हमें देखना है कि हमें विजार्ड के बिना किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करना है। ओके तो व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फर्स्ट स्टार्टअप अ डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑप्शन ऑफ क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ओपन एग्जिस्टिंग और वन। जब भी हम ओपन करते हैं तो ये पहला डायलॉग तो ओपन होने ही वाला है। उसके बाद इफ दिस डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले क्लिक ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस एंड क्लिक ओके। उसके बाद हमें ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस पे क्लिक करना है और वहां पे हमें क्लिक ओके करना होगा। ओके इफ यू हैव ऑलरेडी ओपन अ न्यू डेटाबेस और क्लोज द डायलॉग बॉक्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टअप क्लिक न्यू डेटाबेस ऑन टूल बार एंड जनरल डबल क्लिक ब्लैंक डेटाबेस आइकन। मैंने कहा वैसे कि आप मान लीजिए कि आप जनरली कोई बनाना चाहते हो तो डेटाबेस टैब के अंदर जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा डेटाबेस के मल्टीपल डेटाबेस, उसके अंदर आपको ब्लैंक डेटाबेस वाला आइकन क्लिक करना है, उसके बाद आपको जनरल टैब मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो बिना विजार्ड वाला। ओके तो विजार्ड वाला कैसे क्रिएट होता है, विजार्ड के बिना भी हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखा है। याद रखिएगा किस तरह से हम दोनों का यूज करके डेटाबेस को अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक नेम एंड लोकेशन डेटाबेस ऑन क्लिक क्रिएट। याद रखिएगा अब हमें डेटाबेस का नाम और लोकेशन परफेक्टली देना होगा उसके बाद क्रिएट करने के लिए। उसके बाद बिलो द स्क्रीन शो यू फर्स्ट
द स्टेप। यहाँ पे आपको टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हो, क्वेरी फायर करनी है तो क्वेरी फायर कर सकते हो। उसके अंदर आपको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आपको प्रोसेस लोकेशन देने के, रिपोर्ट पेजेस, आपको जो भी बनाना हो वो आप बना सकते हो। क्रिएट टेबल बाय विजार्ड या फिर टेबल डिजाइन व्यू टेबल या फिर एंटरिंग डेटा, इस तरह का आप बना सकते हो अच्छी तरीके से। ओके, तो यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है अ टेबल। तो टेबल क्या है वो हमें यहाँ पे दिखना है इन डिटेल। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक सच एज स्टूडेंट कॉन्टेक्ट। मैंने कहा वैसे कि यहाँ पे टेबल, टेबल का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ फील्ड, उसको वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं। फील्ड का मतलब हमने देखा था कि जो भी हमें डेटा ऐड करना है, तो वो मान लीजिए आप स्टूडेंट का डेटा ऐड करने वाले, तो उसका अंदर स्टूडेंट का नाम होगा, कॉन्टेक्ट होगा, GRID होगा, उसका पेरेंट्स नेम होगा, वो सारा के सारा डेटा रहेगा। तो हमारा टेबल का नाम भी वही रहेगा, स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल क्या होगी, कॉलम्स होगी या फिर फील्ड होगी। ओके, सच एज स्टूडेंट, जैसे हमने देखा using a separate table each topic means that you store data only once, which make your database more efficient and reduce data entry। मैंने कहा वैसे कि आपको किसी भी तरह की डेटा एंट्री को, एरर को दूर करना है या फिर उसको एक मोर इफिशियंस बनाना है, एक्यूरेट डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो आप जितनी भी आपके टॉपिक्स अलग है या फिर आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि आपको स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप ये तीनों का टेबल अलग अलग क्रिएट कर लीजिए, सेपरेट सेपरेट, जिससे कि आपको डेटा एंट्री में अच्छा रहेगा। ओके, तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी। अब आगे, द टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ कॉलम कॉल्ड फील्ड एंड रो कॉल्ड नंबर रिकॉर्ड। मैंने कहा वैसे जो फील्ड होती है ना, उसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं कॉलम, और जो रो होती है उसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड। याद रखना है, कॉलम और रिकॉर्ड दोनों को। यहाँ पे आपको एक टेबल क्रिएट करके दिया गया है, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। उसके अंदर मल्टीपल फील्ड, ये जो सारी है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जो फील्ड है उसको बोलते हैं कॉलम। उसके अंदर ये जो है ना रिकॉर्ड किया गया है, तो ये जो फर्स्ट रो है उसके अंदर एक जो टॉड जोन्स नाम का पर्सन है उसका किया गया है, उसकी सिटी, एलन ग्रीन, स्टैक इवेंट्स, जॉन एब्रेसन, उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये एक टेबल का आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से टेबल क्रिएट होता है या फिर हम किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ टेबल फ्रॉम अ स्क्रैच इन डिजाइनिंग। हमें एक टेबल क्रिएट करना है, उसको एक डिजाइन अच्छी तरीके से देनी है, तो वो हम किस तरह से करते हैं। If you haven't already done so, with the database window you can press F11 with the database window from other window। याद रखिएगा, आपको किसी अदर विंडो से अंदर आपको डेटाबेस विंडो के अंदर आना है, तो आप F11 को प्रेस करके आप आ सकते हो। डबल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के अंदर आप डबल क्लिक करके अपना जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हो। डिफाइन ईच फ्रॉम ऑफ द फील्ड इन योर टेबल। डिफाइन ईच ऑफ द फील्ड इन योर टेबल, मतलब कि आपके अंदर जो डेटाबेस आप डिफाइन कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल फील्ड आपको टेबल के अंदर डिफाइन करने का। और टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड डिफाइन करोगे तो ही वो आपका टेबल बनाएगा, वरना टेबल नहीं बनेगा। अंडर द फील्ड नेम कोलन एंटायर द कैटेगरी फ्रॉम योर टेबल, और अंडर डेटा टाइप कोलन एंटायर द टाइप वेंट यू कैटेगरी, मतलब कि सबसे पहले तो जो फील्ड होती है उसके अंदर आपको क्या कैटेगरी देनी है वो आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी आपको देनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप मान लीजिए कि मैं नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो नेम मेरा एक वन टाइप हो गया टेक्स्ट, और याद रखिए मैं एक आईडी देना चाहता हूँ, तो आईडी मेरा हो गया नंबर। तो ये आपको डेटा टाइप के साथ अपनी जो रो और कॉलम, सॉरी आप फील्ड बोल सकते हो, फील्ड ऐड कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से करना है। अंडर द डिस्क्रिप्शन कॉलम एंटर द टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन व्यू ऑन टू फील्ड, फील्ड इज ऑप्शनल। यहाँ पे आपको दिखा है फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आप, जैसे कि मूवी टाइटल टेक्स्ट होता है, तो रेटिंग टेक्स्ट होता है, स्टार एक्टर टेक्स्ट होता है, एक्ट्रेस टेक्स्ट होता है, और ईयर आप डेट और टाइम में ले सकते हो, और जनरल वो टेक्स्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इस हिसाब से आपको अपना जो फील्ड है ना वो क्रिएट करनी पड़ती। फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, फील्ड नेम, डेटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन या फिर आप याद रखिए ये ऑप्शनल होता है डिस्क्रिप्शन, बट फील्ड और डेटा आपको कंपलसरी ऐड करनी ही पड़ेगी। ओके, अब ये होती है प्राइमरी की। तो वन टाइप ऑफ एक डेटाबेस होता है, और डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की तो होने ही वाली है। तो प्राइमरी की मतलब क्या है?
प्राइमरी की मतलब कि ऐसी की जो किसी भी तरह के या किसी भी तरह का रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो तो बट वो की डुप्लीकेट नहीं होगी। जैसे कि हमने मान लीजिए एक रिकॉर्ड ऐड किया है तो वो हमारी आईडी है 1, तो वो हमें प्राइमरी की बना दी है, तो हम अब दूसरी 1 आईडी ले ही नहीं सकते। एक बार ओनली पर हमने 1 आईडी ले ली तो अब हमने दूसरे नंबर की या फिर 2 आप करके आईडी ले सकते हो। तो ये उनकी प्राइमरी की। या फिर आप याद रख सकते हो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो सकता है, बट प्राइमरी की आपने जीसीपी नाम को दी हुई है, जीसीपी फील्ड को दी हुई है, जैसे कि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं। वन टाइप ऑफ आप याद रखिए, आप जब अपने कॉलेज के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको जीआरआईडी दिया गया है, तो हर बंदे का जीआरआईडी तो एक अलग अलग ही होता है। तो जो कॉलेज का जो डेटाबेस होता है उसके अंदर आपका जो जीआरआईडी होता है ना, उसको प्राइमरी की तरह एक्सेस किया जाता है या फिर डिफाइन किया होता है, जिससे कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा, जो भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेगा, उसको न्यू ही यूनिक ही जीआरआईडी मिलेगी, तो वो प्राइमरी की होती है। ओके, वन ऑफ द मोड फील्ड कोलन whose value or values uniquely defined in recording table, मैंने कहा वैसे। और प्राइमरी की डज नॉट अलाउ टू नल वैल्यू, उसको कभी नल वैल्यू नहीं चाहिए, उसको देनी ही पड़ती है वैल्यू, मस्ट अलो यूनिक वैल्यू, हमें यूनिक वैल्यू भी देनी पड़ती है। अ प्राइमरी की यूज टू रिलेटेड अ टेबल फॉर एन की इनटू अदर टेबल। दूसरी एक की होती है फॉरेन की, याद बोल सकते हो पीके और एफ के। फॉरेन की का मतलब क्या है? फॉरेन की है ना वो डुप्लीकेट हो सकती है, बट प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉरेन की मतलब आप अपने हिसाब से डाल रहे हो उसको फॉरेन की, और डेटाबेस अपने हिसाब से डाल रहा है, वो प्राइमरी की होता है। ओके, तो ये बात आपको नोट, you do not have a define a primary key, but usually a good idea if you don't define a primary key। हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने कहा वैसे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आस्क यू टू वुड यू लाइक क्रिएट व्हेन यू सेव द टेबल, ये आपको याद रखना कि प्राइमरी की आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा ये मेरी प्राइमरी की है? तो कॉलन के बाजू में ये जो की वाला आइकन आ जाता है ना, ये आप गोल्डन की, तो वन टाइप ऑफ वो हमारी होती है प्राइमरी की। याद रखना है, जहां पे भी हमें गोल्डन वाला आइकन देखने को मिले उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी की। तो डेटाबेस के अंदर एक बात आपको याद रखनी है, जहां पे भी आपको गोल्डन वाला आइकन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ओके, उसके बाद है स्विचिंग व्यू। स्विचिंग व्यू मतलब कि एक याद रखिएगा, आपको ऊपर से मेन डेटाबेस देखनी है, डेटाबेस के अंदर आपको टेबल देखना है, टेबल के अंदर या फिर आपको अपनी सीट देखनी है। सीट मतलब कि रो और कॉलम वाइज डेटा। तो ये यहाँ पे 3 व्यू हो गए, एक तो हो गए मेन फाइल, उसके बाद हो गया टेबल व्यू, और एक हो गया डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का हम बोलते हैं उनके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप और फील्ड रहेगी, और व्यू के अंदर एंटायर डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, तो 2 तरह का यहाँ पे व्यू होता है। टू स्विच ए व्यू फ्रॉम द डेटाबेस शीट, स्प्रेडशीट आप उसको बोल सकते हैं, एंड द डिजाइन व्यू सिंपली क्लिक द बटन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एक्सेस प्रोग्राम। यहाँ पे आपको 2 तरह का बटन दिए, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, तो वहाँ पे आपको ये दोनों टाइप के व्यू मिल जाएंगे। डिजाइन शीट व्यू मतलब कि वहाँ पे आपको रो वाइज डेटाबेस का टेबल मिलेगा, और यहाँ पे उसके अंदर डेटाबेस के अंदर जो फील्ड होती है उसका डेटा टाइप होता है वो आप दोनों को देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है स्विचिंग व्यू। तो यार आपको याद रखना है स्विचिंग व्यू किसको बोलते हैं, किस तरह से वो क्रिएट होता है। ओके, तो वो हमें कंप्लीटली हमारे ध्यान में लेना होगा स्विचिंग व्यू को। उसके बाद एंटरिंग डेटा। अब हमारा मेन जो यहाँ पे आया है उसको बोल सकते हैं एंटरिंग डेटा, मतलब कि हमें डेटाबेस के अंदर अपना डेटा है वो इंसर्ट करवाना है। तो वो हम किस तरह से करें? क्लिक ऑन द डेटाबेस व्यू एंड सिंपली स्टार्ट चूजिंग अ वे बाय एंटर द डेटा इनटू अ फील्ड। याद रखिएगा, आपको इस तरह से आपको डेटा आपको सिंपली स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद मैनिपुलेट डेटा। मैनिपुलेट मतलब कि आपको डेटा उसके अंदर कंबाइन करना है, उसको मैनिपुलेशन करना है। तो वो आप किस तरह? एडिंग ए न्यू रो, सिंपल ड्रॉप डाउन टू न्यू लाइन एंड एंटर द इंफॉर्मेशन। आपको अपना डेटा ऐड करना है तो वहां पे आपको अपनी लाइन को क्लिक करना होगा और वहां पे आपको डेटा डायरेक्टली इनपुट करना है। अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, आपने जो रिकॉर्ड डाल रखा है उसको अपडेट करना है, तो आपने जिस पर रिकॉर्ड डाला है उस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर आप उसको सिलेक्ट कीजिए उस फील्ड को, और उसके अंदर आप डेटा अपडेट कर सकते हो या उसको चेंज कर सकते हो। डिलीटिंग, सिंपली सिलेक्ट द एंटायर रो एंड डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। मैंने कहा वैसे आप कंप्लीटली अपना एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो वहां पे आपको रो पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली डिलीट की प्रेस कीजिए कीबोर्ड में से, तो अपना डेटा डिलीट हो जाए।
तो इस हिसाब से हम अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की रो को और किसी भी तरह का डेटा को, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है कंपलसरी कि किस तरह से हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो आपको कंपलसरी याद रखना होगा। ओके, उसके बाद है फॉर्म। अ फॉर्म इज नथिंग मोर देन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ टेबल। यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट रिकॉर्ड इन योर टेबल बाय यूजिंग अ फॉर्म। हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म के यूजर मतलब कि फॉर्म वन टाइप क्या है, ग्राफिकल यूजर है, जिसके अंदर आप टेबल है ना, टेबल टेबल का एक ग्राफिकल यूजर है, उसके अंदर आप अपना डेटा अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपना डेटा है वो अपने कंप्लीटली उसके अंदर क्रॉड ऑपरेशन आप कर सकते हो फॉर्म के थ्रू। नोट, although a form can be named different from the table। याद रखिएगा आपका जो फॉर्म नेम है वो डिफरेंट होगा टेबल से। बोथ ही मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड सेम डेटा। वो दोनों एक ही डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और दोनों का काम भी सेम है। तो आप डायरेक्ट टेबल में से भी कर सकते हो, फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो। Hence, if you change a record in a form, it will be changed in the table। आप जब भी अपने फॉर्म में डेटा चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा भी टेबल के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। A form is a very good used to when you numbers filled in a table। नंबर्स फील्ड के लिए आपको अच्छा रह जाता है फॉर्म चेंज करने के लिए डेटा। दिस वे टू यूज कैन सी ऑल द फील्ड इन वन स्क्रीन। where areas if you were in a table view you data slip keep in scrolling to get the field your desire। मतलब कि ये आपको पूरा का पूरा डेटाबेस अपने फॉर्म के थ्रू एक ही स्क्रीन पे दिखा देता है। तो ये आपको अच्छी बात रखनी है कि आप कहाँ पे डेटा अपडेट करना चाहते हो, आपको कम्प्लीटली देखने को मिलता है। तो ये हो गया फॉर्म। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने पहले से क्या क्या देखा, किस किस तरह के हम पढ़े। सबसे पहले तो एमएस एक्सेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके हमने देखा कि एक डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने अच्छा होता है, उसकी स्क्रीन कैसे होती है। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चराइज होता है, सबसे पहले डेटाबेस फाइल होती है, टेबल होता है, उसके अंदर फील्ड और उसके अंदर डेटा टाइप, उसके अंदर वैल्यू रहती है। तो वो ये स्ट्रक्चराइज करता है अपना डेटा। उसके बाद हम किस तरह से कर सकते हैं ओपन, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं रिसेंट, हम किस तरह से देख सकते हैं वो। उसके बाद विजार्ड डेटाबेस कैसा क्रिएट करना है। उसके बाद विदाउट विजार्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो देखा। किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हो, उस टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर रो और कॉलम मतलब कि रिकॉर्ड और फील्ड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा डिजाइन व्यू क्या होता है, हम कैसे अपना डिजाइन व्यू के अंदर अपनी डेटा टाइप, फील्ड नेम, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी की क्या होती है, स्विचिंग व्यू क्या होता है, एंटरिंग डेटा, मैनिपुलेट डेटा, फॉर्म्स। उसके बाद विजार्ड हम क्रिएट फॉर्म कैसे कर सकते हो वो हमने यहाँ तक देखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट दिया गया है। तो ये असाइनमेंट जैसे आपका लेक्चर खत्म हो तो ये आपको कंप्लीट करना रहेगा। ओके, थैंक यू।